वन स्पेयर टाइम। ये कहानी सच्ची है और एक डॉक्टर की कहानी उनकी ही ज़ुबान में सुनाऊंगा, मगर थोड़ी सी तब्दीली के साथ। आप गौर से सुनिएगा। मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरी बेटी एचिसन कॉलेज में पढ़ती थी, मगर अब वो भी डॉक्टर है। जब उसे कॉलेज से छुट्टी होती थी तो उसका फ़ोन आ जाता था कि डैडी आप आ जाएं, और मैं उसे पिक कर लिया करता था। एक दिन उसका फ़ोन आया तो मैं उसे पिक करने जा रहा था, मगर थोड़ी देर के बाद उसका दोबारा फ़ोन आया कि डैडी आप 1 घंटे के बाद आइएगा। मैंने सोचा अब ये 1 घंटा कहाँ गुजारूंगा। फिर मुझे ख्याल आया कि चलो किसी से मिलने चले जाते हैं। वहाँ मेरे करीब ही एक हॉस्टल था जिसमें हम कुछ दोस्त उस वक्त रहते थे जब हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे। उस हॉस्टल में एक लड़का हनीफ नाम का रहता था। वो हॉस्टल में ही काम करता था और हमने भी उसे काम के लिए कह रखा था। बहुत ही अच्छा लड़का था। अगर हम कहते कि हनीफ 2 रोटियां और ले आओ तो वो हमारे लिए फटाफट 2 गरम रोटियां लेकर आ जाता। हम उसके काम से बहुत खुश थे। मैंने सोचा आज हनीफ से मिलता हूँ। जब मैं उसे मिलने के लिए जा रहा था तो उस ही गली में वो मुझे नज़र आ गया और मैंने उसका नाम लिया कि हनीफ। तो वो कुछ लंगड़ाता हुआ मेरी तरफ आ गया और मुझे सलाम किया। मैंने उसका हाल पूछा तो उसने कहा कि साहब जी मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरी टांग की हड्डी टूट गई थी और यूं मेरी नौकरी छूट गई। आप सुनाएं साहब जी यहाँ कैसे आना हुआ। मैंने कहा यार तुम मेरा पता कर लेते, मैं तुम्हारा इलाज करा लेता। उसने कहा बस जी मैंने सोचा अब आप एक डॉक्टर बन गए होंगे, पता नहीं आप मुझे पहचानेंगे या नहीं, इसलिए आपको तलाश नहीं किया। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि नहीं हनीफ, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ मैं डॉक्टर बन गया हूँ और मेरा अस्पताल भी आपके करीब है। मैंने उसको अपना कार्ड दिया और कुछ दवाइयाँ भी दी, क्योंकि मैं हर किस्म की दवाइयाँ कुछ गाड़ी में भी रखता हूँ, और कुछ पैसे भी दिए और कहा जब भी मुझे मिलना हो बगैर किसी डर खौफ के तुम मेरे पास आ सकते हो। तुम्हें मिलकर मुझे खुशी होगी क्योंकि तुमने हमारे साथ अच्छा वक्त गुजारा है। यूं मेरे यहाँ 15 मिनट गुजर गए और अभी मेरे पास 45 मिनट और थे। फिर मैं लाहौर रेलवे स्टेशन आ गया। वहाँ करीब ही रेलवे क्वार्टर हैं। वहाँ पर एक दोस्त रहता था। काफ़ी अरसा हो गया था उससे मुलाकात नहीं हुई थी। मैंने सोचा आज उससे भी मिलने की कोशिश करता हूँ। मैं एक क्वार्टर के सामने रुक गया। क्वार्टर के दरवाजे पर एक टाट का बोसीदा सा पर्दा लटक रहा था और उसका कुछ हिस्सा फट चुका था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो एक बूढ़ी अम्मा दरवाजे पर आई और मेरी तरफ हैरान नज़रों से देखा। मैंने सलाम किया और कहा कि मैं आरिफ का दोस्त हूँ, उसको बुलाएं। अम्मा जी ने कहा उसने पढ़ाई छोड़ दी थी और स्पेन चला गया है
वहाँ उसने किसी गोरी से शादी कर ली है, कभी कभी पैसे भेज देता है, मिलने नहीं आता। मैंने कहा, अम्मा जी, आप मुझे भी अपना बेटा ही समझे। मैंने उनको भी कुछ दवाइयाँ दी और अपना कार्ड भी दिया और कुछ पैसे भी, और कहा आप मेरे पास आइएगा, मैं आपका अच्छी तरह चेकअप भी करूँगा और इलाज भी करा दूँगा। और वादा तो नहीं करता कि कब आऊँगा, हाँ, मगर फिर कभी आऊँगा। और मुझे अम्मा जी ने ये भी बताया कि आरिफ के जाने के बाद उसका बाप भी मर गया, किराया बाप भी मर गया, और अब ये क्वार्टर किसी और को अलॉट हो गया है। मैं उसको किराया दे देती हूँ। आरिफ तो बाप के मरने पर भी नहीं आया, अब मैं अकेली रह गई हूँ। अम्मा जी से मिलने के बाद मेरे पास सिर्फ 15 मिनट बाकी रह गए थे, और 15 मिनट के बाद मैंने अपनी बेटी को एचिसन कॉलेज से भी पिक करना था। हनीफ से और आरिफ की माँ से मिलने के बाद मेरे दिल में एहसास हुआ कि मैंने अपने स्पेयर घंटे में बहुत ही अच्छा काम किया। ख़वातीन व हज़रात, जब भी हमें फालतू वक्त मिले तो इसी तरह अपने जानने वालों से मिलते रहना चाहिए, और कुछ उनके काम भी आना चाहिए, और अगर हो सके तो उनकी मदद करनी चाहिए। आप यकीन कीजिए, आपको तब एक सुकून और सच्ची खुशी का एहसास होगा। आपका शुक्रिया।